बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट है सीएसएस का वो देख चुके होंगे, राइट? उसमें मैंने इकोनॉमिक्स की मेन इंट्रोडक्शन जो है आपको दे दिया था। गर्मी बहुत सख्त है और पसीने निकल रहे हैं, राइट? इस गर्मी में हम आपको सीएसएस की तैयारी करा रहे हैं। पैटर्न भी पता चल गया आपको पहले वीडियो में, अब दूसरे पार्ट में। अब ये डिमांड और सप्लाई कैसे कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ना है ना, प्रॉपर्ली पढ़ाना पड़ेगा आपको। डिमांड का मतलब होता है चीज़ का लेना, सप्लाई का मतलब होता है चीज़ को प्रोवाइड करना। डिमांड हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है और सप्लाई हमेशा पॉजिटिव स्लोप होती है। जैसे कि लिख लें आप, डिमांड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, और सप्लाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। अब डिमांड और सप्लाई की वर्किंग कैसे होती है, जिसका मैंने कहा नेगेटिव स्लोप होगी उसमें रूल अप्लाई होगा कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो चीज़ कम होनी शुरू हो जाएगी, और अगर एक चीज़ कम बढ़ेगी तो पहले चीज़ कम होनी शुरू हो जाएगी। डिमांड की राब्ता होता है प्राइस के साथ, और सप्लाई का भी राब्ता होता है प्राइस के साथ ही, इन्हीं के साथ इनका सारा चल रहा होता है सब कुछ। सप्लाई जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क करता है। अच्छा, हम इकोनॉमिक्स के बारे में, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इकोनॉमिक्स में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेबल एंड डायग्राम। इकोनॉमिक्स के बारे में टेबल और डायग्राम आपने पेन से बनानी है, पेंसिल से नहीं बनानी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर टेबल और डायग्राम आपकी गलत होगी और उसे आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो समझो आपके सारे के सारे नंबर गए। इकोनॉमिक्स का ताल्लुक मैथ की तरह ही है। जिस तरह मैथ में पूरे का पूरा क्वेश्चन किया लेकिन अगर आंसर सही नहीं आता तो 0 नंबर आए थे, इस तरह इकोनॉमिक्स में आपने पूरी की पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, लेकिन आपने टेबल सही नहीं बनाया और आपने ग्राफ की सही शक्ल नहीं दे सके, तो सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड और सप्लाई के ग्राफ को समझना। सबसे पहला पॉइंट ये में रखना है कि डिमांड हमेशा नेगेटिव स्लोप करता है और सप्लाई हमेशा पॉजिटिव स्लोप करता है। जैसे कि डिमांड और प्राइस आ गई। अब मेरी वीडियो सुनने के साथ साथ आप फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक ओपन करके रखें। फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक ओपन करके आप क्या करें, आप जो है वो जो डिमांड की पिक्चर्स हैं उन्हें सामने रखें और सप्लाई की जो पिक्चर्स हैं उन्हें भी आप सामने रखें। देन जाके आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा लेंथी थी, जिसमें डिमांड सप्लाई और सब की तस्वीरें भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और नोट्स भी काफ़ी हद तक वीडियो शेयर कर दूंगा नोट्स की, ताकि आपको हेल्प हो सके। अच्छा, डिमांड में अगर प्राइस जो सी है, ठीक है, वो अगर होगी 2-4, तो डिमांड क्या करेगी, 4-2 होगी, यानी उल्ट होगा। सप्लाई में ऐसा नहीं होगा। सप्लाई में अगर सप्लाई कर रहा है 2-4, तो जो प्राइस भी क्या करेगी, 2-4 करेगी, यानी सेम चलेगा दोनों। इस तरह डिमांड का कर्व नीचे की तरफ जाता है और सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई में 3 टर्म्स आती हैं। जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है तो ई डी आएगा, और अगर सप्लाई है तो ई एस आ जाएगा। इसमें 3 टर्म्स आती हैं। पहली टर्म आती है ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 1। अब जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन 1 यानी 1 होगा इस तरफ, ठीक है, एंड इक्वल टू 1 ऐसे होगा, एंड स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1 यानी 1 की तरफ मुंह होगा और ईडी की तरफ मुंह नहीं होगा। इसी तरह तीनों कंडीशन सप्लाई और डिमांड दोनों में अप्लाई होंगी। डिमांड, अगर डिमांड का क्वेश्चन आपने याद कर लिया, डिमांड का इलास्टिसिटी होती है, डिमांड का, इसके मेजरमेंट्स के बारे में सब चीजें, तो ऑटोमेटिक सप्लाई वाला भी खुद ही याद हो जाएगा। सेम वर्डिंग है, बस इतना फर्क है, ये नेगेटिव जाता है वो पॉजिटिव जाता है, ये अप एंड डाउन होता है वो अप है तो दोनों अप होंगे, डाउन है तो दोनों ही डाउन होंगे। अब इसमें राइज एंड फॉल आता है डिमांड में, राइज एंड फॉल सप्लाई में भी आता है, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, राइट। तो उसमें भी आपने सेम टेबल आपने जो है ना बना देना। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आपको यूटिलिटी वाले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल यूटिलिटी होता है, पॉजिटिव यूटिलिटी होता है, नेगेटिव होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मेरी वीडियो सुनने के साथ साथ आपने ये टॉपिक गूगल पे सर्च भी करते रहने हैं और इनके बारे में पढ़ना भी है। अब मैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको टॉपिक जो बोल रहा हूँ आप पेज पे लिखते ना और आपने करना है। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान अल्फाज में। जैसे कि आपको भूख लगी और आपको मैं एक सेब देता हूँ, आप खा लेते हैं। दोबारा मैं आपको दूसरा सेब देता हूँ, फिर आप खा लेते हैं। तीसरा सेब देता हूँ, फिर चौथा सेब देता हूँ, तो आपको सेब कड़वा लगना शुरू हो जाता है। फिर मैं सेब देता हूँ, फिर वो कड़वा और लगना शुरू हो जाता है। फिर मैं सेब देता हूँ, वो सेब आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। फिर सेब देता हूँ, उस सेब से आपका पेट खराब हो जाता है। इनिशियल यूटिलिटी, पहली बार सेब दिया, भूख लग रही थी, भूख खत्म होगी। दूसरी बार सेब दिया, ठीक है। पॉजिटिव यूटिलिटी, अभी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू नहीं हुई। सेब पे सेब खाए जा रहे हो, सेब मीठा क्या लगना शुरू हो गया, कड़वा लगना शुरू हो गया। अब नेगेटिव यूटिलिटी आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव। और नेगेटिव यूटिलिटी यानी आप डाउन से जा रहे हो। एंड जीरो यूटिलिटी, आपको सेब को जायके नहीं लग रहा। इसी तरह टोटल यूटिलिटी का मतलब है जिसमें इनिशियल, पॉजिटिव और उसके बाद इक्वल और उसके बाद नेगेटिव, यानी नेगेटिव यूटिलिटी यानी आपको नुकसानदेह होना शुरू होता है। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है। मार्जिनल का मतलब है इजाफी होना, यानी एक्स्ट्रा होना। कोई जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, आप 50 रुपए की चीज बेचते हैं,
बिजनेस एकदम आपका हाई पे चला जाता है, 50 वाली चीज 100 की बिकनी शुरू हो जाती है, मार्जिन यूटिलिटी एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है। एमयू कहते हैं इसे, और टोटलिटी को टीयू कहते हैं। टीयू का जो ग्राफ होता है वो हमेशा अप जाता है, और एमयू का जो टीयू का एमयू का जो ग्राफ होता है वो हमेशा डाउन जाता है, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये आपने ग्राफ भी वहां से पढ़ लेने हैं, याद कर लेना, उनकी प्रैक्टिस करनी है, टेबल बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर करना है, फिर होना वरना नहीं होना। समझ आ रहा है? उसके अलावा हम इकोनॉमिक्स में क्या चलने लगे, इकोनॉमिक्स में और बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी हम डिमांड और सप्लाई पे रहेंगे। डिमांड और सप्लाई का आपने राइज एंड फॉल, लेसिटी ऑफ द डिमांड, लेसिटी ऑफ द सप्लाई, ये सब चीजें पढ़ लिया, टेबल बना ली, सब चीजें कर ली। अब एक और पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द डिमांड एंड मेजरमेंट ऑफ द सप्लाई। इन्हें मेजर कैसे करते हैं? 3 मेथड्स हैं। इनकम मेथड है, परसेंटेज मेथड है, और टोटल आउटले मेथड। तीनों मेथड के फॉर्मूले आपने याद कर लिए, और तीनों मेथड्स के अंदर भी कुछ मेथड हैं, जिसमें आर्क इलास्टिसिटी आता है, पॉइंट इलास्टिसिटी आता है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी आप लोग कर लें आराम से, होमवर्क करके उसकी पिक्चर में सर्व काबिल रियल मोटिवेशन में जाके इनबॉक्स कीजिएगा। अभी साथ रहें, इकोनॉमिक्स के बाकी पार्ट में डिस्कस करता हूँ। देखते रहें चैनल सर्व काबिल। अल्लाह हाफिज़।